सभी को नमस्ते। मैं दादा साहब माने आपके सामने हिंदी व्याकरण के तहत एक नया अध्याय बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण लेके आया हूँ और हमारा चैनल है दीक्षा एजुकेशन चैनल। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। व्याकरण के तहत आज हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। उसके तहत हम देखेंगे 3 प्रकार। बनावट की भिन्नता के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। उसमें पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये तीनों प्रकारों की संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरू करेंगे। तो उसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है उसका अर्थ पहले जानेंगे। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके तथा जो शब्द लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो रहे हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो पहला था रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बहुत ही सरल है। रूढ़ मतलब क्या है? जिस शब्द के खंड न किए जा सके, उसे खंड करने पर कोई अर्थ नहीं आता, उस शब्दों को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। उदाहरण देने पर आप सरल रूप से जान सकेंगे। तो उदाहरण के लिए रूढ़ शब्द के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो देखिए, वहाँ पर एक उदाहरण है। वहाँ पर एक उदाहरण था ऊपर। ऊपर का हम अगर खंड करने पर, ऊपर को हम खंड करेंगे, उ जमा प जमा र, ये शब्द खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं आता। न कि ऊ का अर्थ है, न कि प का अर्थ है, न कि र का अर्थ है। और एक उदाहरण के लिए नीचे शब्द है। नीचे भी अगर शब्द को खंड किया जाए, मतलब अलग अलग किए करने पर, नी जमा चे, इसका भी कोई अर्थ न निकलता है। जैसे कि कोई न नी का अर्थ निकलता है, न कि चे का अर्थ निकलता है। उसी प्रकार और एक उदाहरण, पैर पै जमा र, पै अधिक र, पै का कोई अर्थ नहीं निकलता और र का कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद कच्चा, क अधिक च अधिक चा, इसका भी च का कोई अर्थ नहीं है, चा का कोई अर्थ नहीं है। और उसके साथ कमल, कमल शब्द है। कमल शब्द का खंड करने पर क अधिक म अधिक ल, कोई अर्थ नहीं बना। इसीलिए जो शब्द जिसका खंड करने पर, टुकड़े करने पर, उसे अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम कहेंगे कि वह रूढ़ शब्द। जिसका खंड करने पर कोई अर्थ या मतलब नहीं निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। उसी के साथ और एक है फूल। फूल का अगर हम खंडन करने पर, फू अधिक ल, न कि फू का अर्थ है, न कि ल का अर्थ है। उसके बाद वृक्ष, वृक्ष का र अधिक क्ष, उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद रथ, र का कोई अर्थ नहीं है और थ का कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार पता,
सॉरी, पत्ता, पत्ता का क्या है, प अधिक त अधिक ता। ऐसे बहुत ही सरल है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें यह समझना है कि रूढ़ शब्द में कोई भी शब्द उसे खंडन करने पर, विग्रह करने पर, टुकड़े करने पर उसका कोई मतलब या अर्थ न निकलता हो, उसे हम कहेंगे कि वह कौन सा शब्द है, रूढ़ शब्द। चलिए आगे चलते हैं। और एक प्रकार के शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का अर्थ पहले जानेंगे, किसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों का या शब्दांश द्वारा निर्मित शब्दों का यौगिक शब्द कहते हैं। तो सिर्फ हमें यह जानना है कि यौगिक शब्द का मतलब सामान्य अर्थ में यह होता है कि उस शब्द को खंड करने पर उसका मतलब निकलता हो, उसका अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखिए उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है रसोई घर। रसोई घर एक शब्द है, उसे अलग अलग करेंगे। रसोई अधिक घर, रसोई का अर्थ हुआ और घर का अर्थ हुआ। यहाँ पर शब्द अलग अलग करने पर, शब्द को अलग अलग करने पर उसका अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए रसोई हुआ और घर हुआ। और एक उदाहरण अनाज, अन्न प्लस जान, अन्न अधिक जान, अन्न का अर्थ है और जान का भी अर्थ है। उसके बाद अभिमान, अभि अधिक मान, अभि का अर्थ हुआ और मानी का भी अर्थ हुआ। उसके बाद पाठशाला, हर एक का अर्थ निकलता है। पाठ मतलब पाठ और शाला मतलब स्कूल, दोनों का अर्थ आया। इसीलिए ये कौन से शब्द कहे जाते हैं, यौगिक शब्द कहे जाते हैं। और एक उदाहरण रेलगाड़ी, रेल अधिक गाड़ी, रेल अधिक गाड़ी। उसके बाद ईमानदार, ईमान अधिक दार, क्या हुआ, ईमानदार हुआ। उसके बाद हिमालय, हिम प्लस आलय। उसके बाद हम सफ़र, हम अधिक सफ़र। उसके बाद आज्ञार्थ, आज्ञा, आज्ञार्थ, आज्ञा अधिक अर्थ, आज्ञा अधिक अर्थ। ऐसे उदाहरणों के माध्यम से हम जल्दी ही समझ में आएगा कि यौगिक शब्द किसे कहा जाता है, कौन से शब्द यौगिक शब्द होते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। वाचनालय अध्यक्ष, वाचन प्लस आलय प्लस अध्यक्ष, तीनों का अर्थ है। वाचन का अर्थ है, आलय का अर्थ है और अध्यक्ष का अर्थ है। इसीलिए शब्द को खंड करने पर, शब्दों को खंड करने पर उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, योग शब्द कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा है योग रूढ़ शब्द। हमने रूढ़ शब्द देखा, यौगिक शब्द देखा, और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। अर्थ देखिए, जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक विशेष अर्थ को प्रकट करना चाहिए। हर वाक्यांश, हर शब्द विशेष अर्थ प्रकट नहीं करते। तो उदाहरण के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आएगा योग रूढ़ शब्द मतलब क्या है। तो जानिए। तो पहला आता है चिड़ियाघर। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, चिड़िया अधिक घर, शब्दों का खंडन किया। खंडन करने पर उसका अर्थ क्या हुआ, पक्षियों का घर।
विशेष अर्थ क्या हुआ? पक्षियों का घर। चिड़ियाघर मतलब पक्षियों का घर। विशेष अर्थ के रूप में सभी प्रकार के पशु पक्षियों के रखे जाने का स्थान, उसे हम क्या कहेंगे? चिड़ियाघर। हमारे अर्थ में बताया गया है कि योग रूढ़ शब्द मतलब क्या है? जिन्हें खंडन करने पर उनका सार्थक अर्थ निकलता हो, उसके साथ एक विशेष अर्थ भी निकलता हो। यहाँ पर देखिए चिड़ियाघर का, चिड़िया का अर्थ निकला है और घर का भी अर्थ निकला है, उसके साथ उसका एक विशेष अर्थ भी निकला है। कौन सा विशेष अर्थ है यहाँ पर? पशु पक्षियों के रखे जाने का स्थान। जहाँ पर पशु और पक्षियों का रखा जाता है उस स्थान को हम क्या कहेंगे? चिड़ियाघर कहेंगे। तो चलिए और एक उदाहरण के माध्यम से हमारी शंकाओं को दूर करेंगे। पंकज, पंख अधिक ज, यहाँ पर पंकज शब्द को खंडन किया गया है। पंख अधिक ज, पंख मतलब क्या है? कीचड़। ज मतलब क्या है? उत्पन्न हुआ हुआ, पैदा हुआ हुआ। ज का अर्थ है उत्पन्न हुआ हुआ। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कीचड़ में उत्पन्न हुआ हुआ, हुआ गया। तो विशेष अर्थ का क्या हुआ? पंकज का अर्थ है कमल। तो यहाँ पर हमारे अर्थ के अनुसार आ रहा है, जैसे कि हमारे नियम में क्या था? खंड करने पर उसका अर्थ भी आना चाहिए और उसका एक विशेष अर्थ भी हमें आना चाहिए। विशेष अर्थ क्या है? कमल। तो चलिए और एक उदाहरण के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी लेंगे। श्वेतांबर, इसका विग्रह करने पर श्वेत अधिक अंबर। श्वेत मतलब क्या है? वस्त्र। अंबर मतलब क्या है? कपड़ा। आकाश भी होगा। और आ, तो शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? सफेद वस्त्रों वाली, सफेद वस्त्रों वाली। विशेष अस्त्र क्या, विशेष अर्थ में क्या होता है? सरस्वती। सरस्वती माँ क्या करती है? सफेद वस्त्र में रहती है, सफेद साड़ी में रहती है। इसीलिए विशेष अर्थ क्या हुआ? सरस्वती हुआ। और शाब्दिक अर्थ भी क्या हुआ? श्वेत और अंबर का दोनों का अर्थ हमें मालूम हुआ। इसीलिए यह कौन सा शब्द कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। आज हम जान गए कि 3 शब्द आते हैं बनावटी दृष्टि से। वाक्य के 3 भेद। पहला है योग शब्द, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है योग शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तीनों के बारे में हमने जानकारी ली। और भी हम जानकारी लेने के लिए, मान लीजिएगा अगर आपको फिर भी मालूम नहीं हो रहा कौन से किसके बारे में, योग रूढ़ शब्द के बारे में, तो और कुछ उदाहरण इस प्रकार है। नीलकंठ, नील अधिक कंठ, तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? नीला कंठ। कंठ मतलब गला। तो विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ यह है कि शिव जी जिन्होंने विष का धारण किया हो उसे हम क्या कहेंगे? नीलकंठ कहेंगे। दशानन, दश अधिक आनंद, उसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 10 मुंह वाला। अर्थात विशेष अर्थ में क्या होता है? रावण। जिसके मुख 10 हो उसे हम क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। लंबोदर, दूसरा उदाहरण लंबोदर। लंबोदर का अर्थ है लंबा उदर। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? लंबे उदर वाला। जिसका उदर, उदर मतलब क्या है? पेट, जिसका पेट लंबा हो। तो विशेष अर्थ में यह होगा कि लंबोदर मतलब क्या है? श्री गणेश जी। तो इन उदाहरणों के माध्यम से आपको योग रूढ़ शब्दों की सारी जानकारी मिली होगी। आज हमने देखा कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इन तीनों के अर्थ उदाहरण देकर पूरी जानकारी आज हमने ली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।